हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरती शाह है और मैं आपके सामने आज मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि मैंने CSIR नेट लाइफ साइंस कैसे क्लियर किया था विद AIR 79। तो मैं एक कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में मैं एज अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाती हूँ 2022 से, और मैंने अपना CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है दिसंबर 2024 में विद ऑल इंडिया रैंक 79। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे CSIR नेट के बारे में पता चला था जब मैं MSc कंप्लीट कर चुकी थी, और उसके बाद जब हम कॉलेज में एंटर किए थे एज अ टीचर तो मुझे पता चला था कि CSIR नेट नाम का एक एग्ज़ाम भी होता है जिसे आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और आप PhD कर सकते हो विद द JRF स्कॉलरशिप। तो मुझे गाइड करने के लिए हमारे ही एक सर थे जिनने हमें पढ़ाया था MSc में, उन्हें ही मुझे गाइड करा, उन्हें ही मुझे प्रॉपरली सिलेबस के बारे में बताया, ये भी बताया कि हमें कौन कौन से यूनिट्स पे फोकस करनी चाहिए, कौन कौन से यूनिट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली कौन कौन से यूनिट से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मैं एज अ वर्किंग, क्योंकि आगे अभी मैंने बताया आपको कि मैं एक गेस्ट लेक्चरर हूँ, अभी भी हूँ, 10 से 5 मेरा जो टाइम बीत रहा है वो कॉलेज में बच्चों के साथ बीत रहा है। तो उसके बाद मेरा शेड्यूल चालू होता है 5 बजे के बाद। तो मैं कॉलेज से आने के बाद जो मेरा समय बचता है 5 बजे से 12 बजे तक का, उस बीच में अपना प्रिपरेशन चालू रखती थी। यूट्यूब वीडियो से मैंने अपना प्रिपरेशन करा है और यूट्यूब वीडियो के कारण ही मेरा आज एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। तो मेरा रूटीन, अगर मैं डे और नाइट की बात करती हूँ तो सुबह का जो रूटीन होता था मेरा, उसमें मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, और जो रात का समय होता था उसमें मैं PYQs लगाती थी। जो भी टॉपिक मैंने सुबह पढ़ा है उसके PYQs मैं शाम को लगाती थी। तो ये रहता था मेरा रूटीन। अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की थी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो करी। आप सबको बुक का नाम पता होगा शायद तक कि एक पाथफाइंडर नाम की एक बुक आती है जिनके राइटर हैं प्रणव कुमार और उषा मीना। उनकी 2 वॉल्यूम्स आती हैं और उनकी एक टूल्स और एनालिटिकल टेक्निक्स की भी एक बुक आती है। वो 3 बुक्स मैंने प्रेफर करे थे मेनली अपने प्रिपरेशन के लिए। वो बुक्स मुझे तो बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप भी प्रेफर कर सकते हो। उसमें आपकी पूरी लाइफ साइंस जो है वो कवर हो जाती है बेसिक तरीके से, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको कोई यूट्यूब चैनल या फिर आपको कोई कोचिंग प्रेफर करना ही पड़ेगा। तो ये मेरी बुक थी। अगर मैं यूट्यूब वीडियोस की बात करूँ तो मैंने बेसिकली हर एक यूनिट के लिए यूट्यूब वीडियोस ही फॉलो करें, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन में जाऊँ तो मैंने पर्टिकुलर टाइम पे एक ही यूनिट कंप्लीट किया है, ऐसा नहीं करा मैंने कि जंप नहीं करा है कि एक यूनिट आज किया तो आधे में छोड़ के हम दूसरी यूनिट चालू कर दें, या उसको आधे में छोड़ के फिर हम तीसरी यूनिट चालू कर दें। नहीं, ऐसे हमने नहीं किया। हमने एक यूनिट चालू करा था तो उसको हम एंड तक ख़त्म करने के बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाते थे, उसके बाद उसकी PYQs लगाने के बाद ही हम नेक्स्ट यूनिट पे जंप करते थे। अगर मैं बात करूं कि मैंने कौन कौन सी यूनिट्स कवर करी थी, तो मैंने मोस्टली 8 to 10 यूनिट्स कवर करी थी, जिसमें आ जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। मैंने इसमें से जो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोटेक्नोलॉजी का है और मेरा ग्रेजुएशन में बॉटनी और केमिस्ट्री था, तो मुझे जूलॉजी से उतना लगाव नहीं रहा। तो मैंने उस टाइम पे मुझे जूलॉजी उतना पसंद नहीं था, तो मैंने एनिमल फिजियोलॉजी पूरी तरह से छोड़ दिया था और मैंने जो है अपना सेल इंटरेक्शन, या हम बोल सकते हैं सेल कम्युनिकेशन वाली यूनिट भी हमने पूरी तरह से छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था उसको रिवाइज करने में, या उसे हम बोल सकते हैं याद रखने में या समझने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस सिलेबस को एनालाइज करना है कि आपके लिए कौन कौन सी यूनिट्स आपने पढ़ी हुई है, पहले आप जान रहे हो उस यूनिट्स के बारे में और उस यूनिट्स को आप प्रॉपरली कर सकते हो। उन्हीं यूनिट्स को सबसे पहले आपको टारगेट करके चलनी है। देन अगर मैं बात करूँ रिविजन की, मैंने रिविजन कैसे करा था, तो हमने आपको बताया कि पहले मैं हर एक यूनिट्स के नोट्स बनाते चलती थी, लेकिन जब मैंने रिवीजन करना चालू करा था तो हम उसकी शॉर्ट नोट्स बना लेते थे। जैसे कि आपका 50 पेज का अगर नोट्स बना हुआ है तो आप उसे उस 50 पेज को 10 पेज में ले आओ शॉर्ट नोट्स बना के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं आपको, एकदम शॉर्ट नोट में बनाना है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ उसके 2-4 दिन पहले आप उसे एक बार पूरी थरोली देख सको और रिवाइज कर सको
ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनानी है वो शॉर्ट नोट्स बनानी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, कि हमने जनरल एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर किया, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने यूट्यूब चैनल्स ही फॉलो किए थे। मेरे पास इतना समय नहीं था कि हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सके या पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो मैं क्या करती थी, एक यूट्यूब चैनल चालू किया, उसमें से या यूट्यूब वीडियो चालू किया जनरल एप्टीट्यूड का, मेनली PYQ का। PYQ से क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाते हो। हमने एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया जिसमें कि दिनेश सर पढ़ाते थे हमें। वो ये बताते थे कि आपको रटना नहीं है या आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको लॉजिक लगानी है। तो वो लॉजिक लगाना सिखाते थे कि आप कौन सी लॉजिक लगाओगे तो कैसे वो जो भी आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। तो वो हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि PYQs हमने बता दिया आपको कि मैंने बुक्स प्रीफर करी थी PYQs के लिए। जो 10 ईयर्स के मोस्टली PYQs होते हैं वो मैंने लगाया। मेनली पार्ट C में हमने क्या किया, ज़्यादा टाइम दिया। पार्ट C क्योंकि बहुत लेंथी होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका पार्ट C बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि पार्ट C लेंथी होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तभी आप पार्ट C क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और मैंने सारे जो भी यूट्यूब पे PYQs डली हुई थी वो भी हमने लगाए। अब अगर हम बात करें कि हम कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अभी हमने बताया कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग मिलने जो लेके आता है वो लेके आता है कि अगर हमारे पास सुपरफिशियल नॉलेज है तो हम उसमें क्या करते हैं कि सुपरफिशियल नॉलेज होने की वजह से हम ऑप्शंस में फंस जाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर इन डेप्थ नॉलेज होगा तो हम चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से, चारों ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम जाके एक ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नेगेटिव मार्किंग को रोक सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो सबसे पहले आपके पास एक गाइड, एक मेंटोर होना चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। और क्या क्या आपको कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हम बोल सकते यूनिट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, या फिर कौन कौन से यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा है CSIR नेट में, कि इन यूनिट्स को बार बार CSIR नेट पूछ रहा है, इन यूनिट्स को CSIR नेट बार बार इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो टॉपिक्स हम प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो बची यूनिट्स है उन्हें हम थरोली, या फिर जो बाकी जो बची यूनिट या टॉपिक्स बोल सकते हैं उनके हम थरोली एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं कि ठीक है, अगर ये इससे क्वेश्चन आ रहा है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसे ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट बनी रहेगी तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि यार आज ये तो हम 2 यूनिट करके सोएंगे, आज हम 3 यूनिट करके सोएंगे, और एट द एंड जब हम लास्ट में पूरा दिन देखते हैं अपना, तो हमें पता चलता है कि हमने तो एक टॉपिक भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो हम 2 यूनिट की कैसे बात कर रहे थे। तो अगर आपके पास टू डू लिस्ट बना रहेगा तो आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो शाम में कि हमने आज सुबह से क्या क्या किया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एट द एंड आप सबका हो जाएगा, अगर मेरा हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। आपको खुद पे भरोसा रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, सब अच्छा होगा। थैंक यू।